राज्य सिंधु देश के वीर राजकुमार वीरेंद्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वह केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। परंतु एक बात थी जो उसे सदैव विचलित करती थी। वह थी एक अधूरी अनुभूति, जैसे उसकी आत्मा किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हारी नियति केवल सिंहासन पर बैठने की नहीं है, बल्कि एक श्रापित राज्य को मुक्त करने की है। तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु वह वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रहे हो। उसे बचाने के लिए तुम्हें मृत्यु और अंधकार से होकर गुजरना होगा। वीरेंद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सी राजकुमारी और किस श्रापित राज्य की बात कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, राजकुमारी केवल एक लड़की नहीं है, बल्कि एक रहस्य है, और वह रहस्य तभी खुलेगा जब तुम अपना डर को हराकर सत्य की राह पर चलोगे। राजा ने इस भविष्यवाणी को सुनकर वीरेंद्र को सावधान किया, परंतु वीरेंद्र का मन अब एक नए रोमांच की ओर आकर्षित हो चुका था। इसके बाद वीरेंद्र ने अपनी राजकुमारी की खोज शुरू की। रास्ते में वह एक अद्भुत राज्य तक पहुंचा जिसका नाम छायालोक था। यह स्थान किसी मायाजाल से कम नहीं था। यहाँ के लोग धुंधली छायाओं की तरह थे और महल किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। यहाँ के शासक राजकुमारी मायरा ने वीरेंद्र का स्वागत किया। वह अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी थी और उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुम अपनी राजकुमारी को खोजने आए हो, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? वीरेंद्र ने उसे देखा। वह बहुत सुंदर तो थी, परंतु उसके भीतर एक अजीब सा ठंडापन था। वह प्रेम जैसी लगती तो थी, परंतु उसमें आत्मा की गर्माहट नहीं थी। रात के अंधेरे में वीरेंद्र ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा जिसने फुसफुसा कर कहा, भाग जाओ, यह राजकुमारी नहीं बल्कि एक भ्रम है। यह तुम्हें अंधकार में कैद कर देगी। वीरेंद्र को अब समझ आया कि यह राज्य एक मृग तृष्णा था। उसने तुरंत वहाँ से निकलने का निर्णय लिया, परंतु मायरा ने उसे रोकने के लिए अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया। किसी तरह वीरेंद्र वहाँ से बच निकला, लेकिन अब उसकी यात्रा और भी खतरनाक हो चुकी थी। वीरेंद्र की यात्रा अब एक रहस्यमय नदी के पास आकर रुकी। यह कोई साधारण नदी नहीं थी और इसकी लहरें किसी को भी डुबो सकती थी। वहाँ एक स्त्री खड़ी थी जिसका नाम सारिका था। वह नदी की रक्षक थी। उसने कहा, जो इस नदी को पार करना चाहता है उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। वीरेंद्र ने नदी में कदम रखा और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आने लगा। उसने देखा कि वह अकेला रह गया है। उसकी सेना मारी जा चुकी है और उसकी राजकुमारी उसे पहचानने से इनकार कर रही है। परंतु वीरेंद्र ने अपनी आत्मा की शक्ति से इन भ्रमों को तोड़ दिया और नदी पार कर ली। सारिका मुस्कुराई और कहा, अब तुम सच्चे प्रेम के और करीब आ गए हो। नदी पार करने के बाद वीरेंद्र को एक नए राज्य का पता चला जिसका नाम काल भवन था। यहाँ का शासक था राजा अधिरथ, जिसे भविष्यवाणी से डर था कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और उसकी शक्ति को समाप्त कर देगा। अधिरथ ने वीरेंद्र को रोकने के लिए अपने दुष्ट सैनिकों को भेजा, परंतु वीरेंद्र ने बहादुरी से उनका सामना किया। अब उसे एहसास हुआ कि केवल राजकुमारी को बचाना ही उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस राज्य को श्राप से मुक्त करना भी उसकी नियति थी। काल भवन के पास एक छोटा गांव था, जहां वीरेंद्र ने राधिका नामक एक साधारण लड़की से मुलाकात की। राधिका दिखने में साधारण थी, परंतु उसकी आंखों में अनोखी गहराई थी। एक दिन उसने वीरेंद्र से पूछा, तुम किसकी तलाश कर रहे हो? वीरेंद्र ने कहा, अपनी राजकुमारी की। राधिका मुस्कुराई और कहा, क्या वह केवल एक उपाधि है या वह कोई भी हो सकता है जो तुम्हारे दिल को समझे? तभी वीरेंद्र को एक सत्य का एहसास हुआ।
राधिका कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वही राजकुमारी थी जिसे वह खोज रहा था। परंतु अब उसे सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार होना था। वीरेंद्र और राधिका ने मिलकर राजा अधिरथ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में वीरेंद्र को अपने प्रेम और आत्मा की शक्ति का प्रयोग करना था। अंत में वीरेंद्र ने अधिरथ को हरा दिया और श्रापित राज्य मुक्त हो गया। अंततः वीरेंद्र और राधिका साथ आए। अब वीरेंद्र जान चुका था कि प्रेम केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपी शक्ति है। राजमहल लौटने पर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी राजकुमारी मिल गई? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब मैंने खुद को भी पा लिया है। राज्य में भव्य उत्सव हुआ और वीरेंद्र तथा राधिका का विवाह हुआ। परंतु यह केवल एक विवाह नहीं था, यह प्रेम, आत्मखोज और साहस की विजय थी। एक दिन वीरेंद्र को फिर से साधु मिला। साधु ने कहा, तुमने अपनी नियति को पाया है, लेकिन याद रखना यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली यात्रा हमेशा भीतर की होती है। राजा वीरेंद्र और रानी राधिका ने प्रेम, शांति और न्याय से राज्य का संचालन किया। उनकी कहानी एक अमर गाथा बन गई, और सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक आत्मखोज, संघर्ष और विजय की अमर गाथा। राधिका के विवाह के बाद महल में रहस्यमय घटनाएं होने लगी। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे और राजा चंद्रसेन को लगातार अजीब सपने आने लगे। एक रात राजमहल के पहरेदारों ने देखा कि महल के मुख्य द्वार पर एक काला घोड़ा खड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसके पास एक पत्र था, जिस पर लिखा था, जिसे तुमने हराया वह मरा नहीं, वह लौटेगा और इस बार तुम्हारे राज्य को भस्म कर देगा। राजा चंद्रसेन ने अपने दरबार के सभी विद्वानों को बुलाया। गुरु देवदत्त ने ग्रंथों को देखा और बोले, यह पत्र किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक अंधेरे युग के राजा का है। अधिरथ का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। राधिका ने घबराकर कहा, तो क्या हमारी खुशियों पर फिर से संकट आ गया? वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, हमने अपने प्रेम से अंधकार को हराया था और इस बार भी हम वही करेंगे। महल में अचानक एक अजनबी पहुंचा। उसने वीरेंद्र के सामने आकर कहा, तुम जिस युद्ध को जीत चुके हो वह अभी समाप्त नहीं हुआ। यदि तुम सच में अपने राज्य और अपनी रानी की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें अमृतगढ़ जाना होगा। वीरेंद्र ने पूछा, अमृतगढ़ क्या है? अजनबी ने कहा, वह स्थान जहाँ अधिरथ की आत्मा को रोका जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें मृत्यु के द्वार को पार करना होगा। वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए अमृतगढ़ की यात्रा शुरू की। राधिका ने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन वीरेंद्र ने कहा, यह यात्रा खतरनाक है, तुम्हें राज्य की रक्षा करनी होगी। राधिका ने अपनी तलवार उठाई और कहा, राज्य की रक्षा मैं करूंगी, लेकिन यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वीरेंद्र मुस्कुराया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अमृतगढ़ जाने का मार्ग आसान नहीं था। वीरेंद्र घने जंगलों, गहरी गुफाओं और श्रापित नदियों को पार कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमय संकेत मिले। एक टूटी हुई तलवार, जिस पर लिखा था, जो तलवार का गुलाम होगा वह इस युद्ध को हार जाएगा। एक जला हुआ पेड़, जिसके नीचे खून के धब्बे थे। वीरेंद्र समझ गया था कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी थी। अमृतगढ़ पहुंचने से पहले वीरेंद्र को एक गुफा मिली, जहां एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम सोच रहे हो कि अधिरथ केवल बदला लेना चाहता है, लेकिन सच्चाई इससे भी भयानक है। अधिरथ सिर्फ तुम्हारा राज्य नहीं चाहता, वह समय की धारा को मोड़ना चाहता है। वीरेंद्र चौंक गया, इसका क्या मतलब है? साधु ने उत्तर दिया, वह इतिहास बदलकर स्वयं को अमर बनाना चाहता है। यदि उसे नहीं रोका गया तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा।
अमृतगढ़ के द्वार पर पहुंचते ही वीरेंद्र के सामने 3 रास्ते आए। संपत्ति का मार्ग, जहां उसे अपार धन का लालच दिया गया। युद्ध का मार्ग, जहां उसने अपनी सबसे बड़ी हार को देखा। प्रेम का मार्ग, जहां राधिका एक शराब में बंधी हुई थी। वीरेंद्र ने तीसरा मार्ग चुना और उसमें कूद पड़ा। अमृतगढ़ के भीतर अधिरथ की आत्मा एक विशाल काले सिंहासन पर बैठी थी, जिसने कहा, मुझे रोकने आए हो राजकुमार? अधिरथ ने हंसकर कहा। वीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन तभी अधिरथ ने कहा, इस बार यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से लड़ा जाएगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, वीरेंद्र पर अधिरथ का काला जादू हावी होने लगा। अचानक महल के द्वार पर राधिका आ गई। मैंने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगी। राधिका ने अपनी आत्मिक शक्ति से अधिरथ की आत्मा पर हमला किया। अमृतगढ़ में एक भयानक विस्फोट हुआ और अधिरथ का श्राप समाप्त हो गया। अंत में साधु ने कहा, यह युद्ध तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और आत्मा की शक्ति से जीता गया। वीरेंद्र और राधिका अपने राज्य लौटे। अब राज्य में शांति थी और दोनों ने मिलकर न्याय और प्रेम से शासन किया।